नमस्कार बच्चों, आज हम साझेदारी फर्म के आधारभूत सिद्धांतों में एक नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लाभ की गारंटी। इसका एक कैलकुलेशन करना पड़ता है। जब हम साझेदारों के खाते तैयार करते हैं तो वहाँ पर हमें ये लाभ की गारंटी का एक समायोजन आता है, वहाँ पर एक कैलकुलेशन हमको करना पड़ता है। तो आज हम उस टॉपिक को ही देखेंगे कि ये लाभ की गारंटी क्या है और इसका हम किस प्रकार से लेखा करते हैं। ठीक, तो आप देखिए एक क्वेश्चन है आपके इसमें स्क्रीन में। इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं आपको ये थोड़ा सा बता दूं कि लाभ की गारंटी का मतलब है कि यदि कोई साझेदार फर्म में प्रवेश कर रहा है और उस समय उस साझेदार को ये बिल्कुल जो पुराने साझेदार हैं वो बिल्कुल उसको अश्योर कर देते हैं कि नहीं भाई आप हमारे फर्म में आइए, हमारे फर्म में आप जब आएंगे तो आपको हम कम से कम इतना लाभ तो देंगे ही। फर्म को कितना भी लाभ हो उसमें से आपका जो हिस्सा होगा लाभ का वो आपको मिलेगा। जैसे मान लीजिए ए और बी दो साझेदार हैं और सी प्रवेश कर रहा है। ठीक है, अब ए और बी बोलते हैं सी को कि आप फर्म में प्रवेश ले रहे हो, आप फर्म में आओगे नए साझेदार की तरह तो आपको हम कम से कम 30,000 रुपये लाभ देंगे ही। अब मान लीजिए फर्म में लाभ उतनी मात्रा में हुई नहीं है कि उसको 30,000 मिले। यदि हम फर्म को लाभ 50,000 होता है और वो तीनों आपस में बांटते हैं उसको उनके लाभानी अनुपात में, तो हो सकता है कि जो सी है उसको 20,000 रुपये ही मिल रहे हैं। ऐसी स्थिति में उन लोगों ने उसे गारंटी दी थी कि नहीं आपको हम 30,000 देंगे। तो यहाँ पर ये जो 10,000 रुपये सी को कम मिल रहा है उसका समायोजन क्या होगा, उसका कैलकुलेशन क्या होगा, वो कौन देगा, ये सारी चीजें हम आज इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो देख हल होगा या इसको हमको किस प्रकार से समझना है। तो जो क्वेश्चन था हमारे पास उसमें था हमको महेश और दिनेश हैं इसमें दिए हुए हैं, सारा डिटेल आपके पास है। तो इसमें आपको बनाने के लिए क्या बोला, उसने आपको कहा है कि इसमें लाभानी विनियोग खाता बनाइए। ठीक है, लाभानी विनियोग खाता बनाइए और लाभानी विनियोग खाता बनाते समय ही हमको देखना है कि जो यहाँ पे रमेश है, राकेश है जो नया साझेदार है, उसको कितना लाभ मिल रहा है और उसके लिए किसी प्रकार का कोई समायोजन करना है क्या नहीं। तो ये हम प्रश्न को जब हल करेंगे तो हमको धीरे से वो समझ में आते रहेगा। तो चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या बनाना है, हमें लाभ हानि विनियोग खाता बनाना है। तो हमने लिखा लाभ हानि विनियोग खाता। ठीक है, यहाँ पर हो गया हमारा पर्टिकुलर। इसमें डेट इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये वर्ष के अंतिम दिन में तैयार किया जाता है। ये हो गया आपका अमाउंट और ये हो गया आपका पर्टिकुलर और ये हो गया अमाउंट। ठीक, ये आपका डेबिट पक्ष हो गया, ये आपका क्रेडिट पक्ष हो गया। अब इसमें देखिए जो लाभानी विनियोग खाता है, इसीलिए सबसे पहले हमको देखना है कि लाभ कितना हुआ था। तो देखिए इसमें लाभ हमको बिल्कुल प्रश्न में दिया है 1,20,000। 31 दिसंबर 2006 को फर्म का लाभ कितना था, 1,20,000। तो हम इसको यहाँ पर कहाँ लिखेंगे, हमको लाभ को कहाँ लिखना है, क्रेडिट में लिखना है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, जो लाभ हमें दिया गया था तो यहाँ पर हम लाभ हानि खाता भी लिख सकते हैं और शेष लाया गया भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर यदि हमें लाभ दिया है तो हम इसको शुद्ध लाभ भी लिख सकते हैं। ठीक है, हम इसे शुद्ध लाभ भी लिख सकते हैं। अब कितना लाभ दिया है देखिए 1,20,000, तो हमने यहाँ पे 1,20,000 अमाउंट लिख दिया। ठीक, अब आगे कोई समायोजन है क्या, देखिए प्रश्न में हमको ये कोई भी अभी यहाँ पर किसी प्रकार का कोई ब्याज वगैरह कैलकुलेशन नहीं है। अगर ब्याज वगैरह होता तो हम उसका कैलकुलेशन करते और वो हम पहले सीख चुके हैं, समझ
चुके हैं। तो आज के टॉपिक में मेन हमारा क्या है, हमको ये जो नया साझेदार है उसको किस प्रकार से लाभ का उसका गारंटी दी गई है, तो वो अमाउंट उसको कैसे देंगे वो देखना है। तो यहाँ शुद्ध लाभ 1,20,000 है, और उसके बाद अब ये 1,20,000 किनको, यहाँ पर कुछ भी समायोजन नहीं, इसीलिए हम सीधे से सीधे तीनों साझेदारों में इसको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा हमारा साझेदारों का पूंजी खाता से। ठीक, तो अब अपने पास कौन कौन है, हमारे पास है सबसे पहले है महेश, उसके बाद है फिर दिनेश, और उसके बाद है फिर हमारे पास राकेश। ये 3 लोग हैं। राकेश इसमें नया है, ये दोनों पुराने हैं, महेश और दिनेश पुराने हैं, राकेश नया है। तो अब देखिए इसका कैलकुलेशन हमको कैसे करना। अब ये 1,20,000 को हमें किस में बांटना है, ये तीनों में बांटना है। 1,20,000 है, इस 1,20,000 को उनके प्रश्न में देखिए अनुपात क्या है, उनका अनुपात 2 अनुपात ये पहले हैं, उनका अनुपात है 2:1। ये पुराना अनुपात है, और उनका प्रश्न में नया अनुपात नहीं बताया है, लेकिन उसने क्या कहा है कि यहाँ पर जो इसमें इनका लाभानी हमको, अब जब हमको ये पुराना अनुपात दिया है 2 का, किसका, महेश का और दिनेश का, अब जब इसको बांटना है तो यहाँ पर 3 साझेदार हैं, कौन, महेश, दिनेश और राकेश, तो ये तीनों को बांटना है। तो अब हमको सबसे पहले क्या करना है, इनका नया लाभानी अनुपात निकालना पड़ेगा। तो हम नया लाभानी अनुपात निकालने के लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए कितना है, महेश को यहाँ पे इनका पुराना अनुपात इतना है, और राकेश नया साझेदार है, राकेश नया है, उसको 1/10 मिलने लाभ में से मिलेगा। ठीक है, तो अगर इसको इतना मिल रहा है तो फर्म का, माना कि फर्म का लाभ जो हमने शुरू में पढ़ा था कि माना कि फर्म का लाभ 1 है। यदि फर्म का लाभ 1 है तो उसका हिस्सा निकाल दो, इसमें से 1/10 तो मिलेगा कितना आपको, 9/10। अब ये 9/10 किसका है, महेश और दिनेश का है। तो महेश का और दिनेश का ये हिस्सा है। तो अब हम महेश को कितना बांटेंगे, अब देखिए हम महेश को मैं m लिखती हूँ, तो महेश का हिस्सा पुराना अनुपात कितना है उसका 2/3, तो उसको कितना मिलेगा, 9/10 का 2/3। ठीक, तो कितना हो जा रहा है, 18/30। उसके बाद है दिनेश को मैं d लिख रही हूँ, तो दिनेश को कितना मिल रहा है, उसका हिस्सा है देखिए 1, 9/10 का उसको मिलेगा कितना, 1/3, तो उसका कितना हो जा रहा है, 9/30। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जब ये अपने को अनुपात मिल गया है तो हम यहाँ पर उनका नया लाभानी अनुपात निकाल सकते हैं। देखिए इसका हिस्सा इतना है, इसका इतना है, और इसका इतना है। ठीक, राकेश का 1/10, महेश का 18/30 और दिनेश का 9/30। अब यहाँ देखते हैं तो बाकी दोनों महेश और दिनेश का तो आपको 30-30 दिख रहा है हर में, परंतु राकेश का नहीं दिख रहा है। तो इस राकेश के इसको अनुपात को इनके अनुपात के बराबर लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम 3 ऊपर 3 नीचे गुणा कर देते हैं। तो हमको यहाँ, तो ये इसमें 3 हमको कॉमन दिखता है, तो ये कितना मिल जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और 1 ये हो जाएगा। तो इनका नया लाभानी अनुपात क्या हो गया, ये नया लाभानी अनुपात हो गया उनका 6:3:1। चलिए अब यहाँ तक ये क्लियर है। अब हमको ये जो 1,20,000 है, ये जो 1,20,000 लाभ है, इस लाभ को हमको ये इस अनुपात में विभाजित करना है 6:3:1 में। तो अब हम सबसे पहले महेश, दिनेश और राकेश को इसको डिवाइड करेंगे उनके अनुपात में। 1,20,000 गुणित कितना हो जाएगा, 6/10, और 1,20,000 गुणित 3/10, और 1,20,000 गुणित 1/10। यहाँ क्लियर है सबको। अब ये हमने कैलकुलेट किया तो हमको देखिए कैसे कैसे अमाउंट प्राप्त हो रहा है। इसको हम डिवाइड करते हैं तो देखिए ये सारी चीज़ें क्लियर हो जा रही हैं। तो आपको कितना होगा, ये आपको मिलता है यहाँ पर 12,000 को यदि हम 6 से गुणा किए
तो हमको यहाँ मिलेगा, इसका थोड़ा दूसरे कलर से लिखती हूँ क्लियर होगा, इसको मिलेगा हमें 72,000 रुपीज़। ठीक, और दिनेश को मिलेगा कितना, दिनेश का हमने कैलकुलेट किया तो उसको मिल रहा है यहाँ पर 36,000, और उसके बाद फिर राकेश का कैलकुलेट किए तो उसको मिल रहा है 12,000। ठीक, अब ये अमाउंट कैलकुलेट हो गया आपको। तो यहाँ पर राकेश को लाभ की गारंटी कितनी दी हुई है, प्रश्न में हमें दिया गया है कि उसे 25,000 रुपये मिलना है। ठीक है, अब यदि उसे 25,000 रुपये मिलना है तो यहाँ पर 25,000 रुपये के लिए कितना कम है बताइए। यहाँ पर देखिए, अगर हम कैलकुलेशन करके देखते हैं कि यहाँ हमको कितना कम दिखता है, 12,000 में यदि हम और 13,000 रुपये मिलाते हैं तब जाके ये 25,000 रुपये होता है। तो ये जो 13,000 रुपये कम हो रहे हैं किसको, राकेश को, तो राकेश को जो 13,000 कम हो रहे हैं वो प्रश्न में बता रहा है कि ये जो कमी की राशि है उसे महेश और दिनेश 3:2 में विभाजित करके उसको देंगे, ये दोनों वहन करेंगे, किस में, 3:2 में। तो यहाँ पर देखिए 3:2 में ये लोग उसको वहन करेंगे, कितने को, 13,000 रुपये को। तो ये 13,000 रुपये महेश का जो हो रहा है, 13,000 रुपये को यदि 3/5 में भाग देते हैं महेश के लिए, और दिनेश के लिए 13,000 को 2/5 में, 2/5 में, तो देखिए कितना कितना अमाउंट आता है, 13,000 डिवाइडेड बाई 5, तो हमको ये इससे काटे तो हमको मिला 2600, और ये भी हमको मिल गया 2600। ठीक, अब यदि 2600 को हम 2 से गुणा किए तो कितना मिला, 5,200, और यदि 2600 को हम 3 से गुणा करते हैं तो हमको मिलता है 7,800। ठीक, ये कैलकुलेशन हो गया। अब ये जो कैलकुलेशन हुआ हमारा, इस कैलकुलेशन के अनुसार ही हम अमाउंट देंगे। ठीक है, तो यानी ये m कितना देगा, m देगा 7,800 और d देगा 5,200, तो जाके राकेश का हिस्सा पूरा कंप्लीट होगा। तो अब ये कैलकुलेशन हमारे पास हुआ है, तो अब देखिए इसका कैलकुलेशन क्या होता है। अब देखिए महेश को कितना मिल रहा था, महेश को मिल रहा था 72,000, महेश को मिल रहा था 72,000 पर इसमें, और दिनेश को मिल रहा था 36,000 और राकेश को मिल रहा था 12,000। ये हमने जो 1,20,000 को डिवाइड किया तो ये आया। ठीक, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन क्या था कि राकेश को कम से कम 25,000 मिलेंगे, तो इसके 25,000 करने के लिए हमको 13,000 कम पड़ रहे हैं, तो इस 13,000 को m और d इसको दे रहे हैं। तो m और d कितना दे रहे हैं, देखिए m कितना दे रहा है उसको 7,800 वो दे रहा है, इसीलिए ये प्लस हो रहा है, और d दे रहा है उसको 5,200। ठीक, तो उसका हो गया यहाँ पे 25,000 अमाउंट बराबर। ठीक, अब जब ये लोग अपने हिस्से से निकाल के उसको राकेश को दिए तो नेचुरली इनके हिस्से में कम पड़ेगा, तो ये लोग जितना दे रहे हैं वो माइनस हो जाएगा इनके में से, 7,800 और इसका 5,200। अब हम इसका कैलकुलेशन करके लिखते हैं। तो देखिए 72,000 से यदि 7,800 को हम माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 64,200। ठीक, और इसके 36,000 में से यदि 5,200 को माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 30,800 और इसका टोटल। अब हम इसको क्लोज कर देंगे टोटल करके 1,20,000, 1,20,000। अब ये कैलकुलेशन आपके सामने क्लियर हो गया कि जो लाभ की गारंटी का मतलब क्या है। गारंटी का मतलब है कि इन्होंने जितना कहा था, इन्होंने राकेश को कहा था कि आपको कम से कम 25,000 रुपये लाभ मिलेंगे, लेकिन जब लाभ को डिवाइड किया तो उसे केवल 12,000 मिल रहे थे। तो कम कितना था, 13,000 था, क्योंकि 25,000 से 12,000 को माइनस किए तो हमको कितना मिला, 13,000। ये 13,000 जो कम था वो कौन कौन देंगे, वो महेश और दिनेश देंगे। लेकिन प्रश्न में बता दिया है कि ये दोनों किस अनुपात में देंगे, ये दोनों 3:2 में देंगे। तो फिर हमने इसको 3:2 में विभाजित किया और ये जो 2 दे रहे हैं वो उसके में प्लस होगा और बाकी ये अपने हिस्से से निकाल के उसके दे रहे हैं, इसीलिए माइनस होगा। तो ये लाभ की गारंटी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी।
तो ठीक है, इस प्रकार के प्रश्नों को आप बनाइए और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। थैंक यू।